नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम बात की जाए बीकानेर राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास के तहत जो अपनी पुस्तक है, द्वितीय पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, जिसके तहत हमने मारवाड़ राज्य को तो पढ़ लिया है। मारवाड़ राज्य के पश्चात हम बीकानेर राज्य को पढ़ रहे हैं और बीकानेर राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की तो राजा राय सिंह जो वहाँ के शासक हुए बीकानेर के, उनके बारे में विशेष रूप से हम पढ़ रहे हैं, जिनकी शासनावधि 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी रहती है। इससे पहले हमने इनसे पूर्व के जो बात की जाए शासक हुए बीकानेर के, उनके बारे में अध्ययन किया, जिसके तहत हमने जो राव बीका से लेकर और राजा जो राय सिंह है वहाँ तक के शासकों का उल्लेख किया, जिसमें पहले मैंने बताया आपको कि बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका के द्वारा की जाती है। बात की जाए उसके पश्चात उसका पुत्र जो नरा उत्तराधिकारी होता है, नरा के पश्चात ये निसंतान होता है, इसके कोई संतान नहीं होती तो इसका उत्तराधिकारी इसका भाई यानी कि राव बीका का दूसरा पुत्र बनता है लूणकरण। लूणकरण के पश्चात बीकानेर का शासक है, लूणकरण का पुत्र जेत सिंह उत्तराधिकारी होता है। जेत सिंह के पश्चात राव कल्याणमल जो जेत सिंह का उत्तराधिकारी होता है, और राव कल्याणमल का जो उत्तराधिकारी कौन होता है, जो राजा राय सिंह होता है। अगर बात की जाए तो राव कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात है जो ये सिंहासन पर बैठता है कौन, जो राजा राय सिंह है। तो ये पहली बार होता है, पहली दफा। इससे पहले अगर बात की जाए तो बीकानेर के शासकों के द्वारा कतई जो राजा की महाराजा की उपाधि धारण नहीं की जाती, इससे पहले ये राव की उपाधि धारण करते हैं। अब ये पहला शासक होता है बीकानेर का, जिसके द्वारा सिंहासन पर बैठने के पश्चात महाराजा महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की जाती है। अब इसके शासनकाल से संबंधित अगर विशेष परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि मुगलों के साथ इसके कैसे संबंध रहेंगे। अगर देखी जाए बात की जाए तो इस समय तक आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी 1526 ईस्वी में कर दी गई थी बाबर के द्वारा। और इस समय अगर बात की जाए राजा राय सिंह के समय की अगर बात की जाए तो मुगल शासक कौन, अकबर होते। और अकबर के साथ जो अकबर का शासनकाल शासनावधि की बात की जाए तो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक का क्या होता है, अकबर का शासनकाल होता है। मुगल शासक है ना ये अकबर, ये 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। अब ये इसके पिता के समय भी अकबर शासक था, जैसा कि हमने देखा कि 1570 ईस्वी की घटना है जब अकबर यहाँ राजपूताना में आया हुआ था। तो इसी समय जो आपको पता है कि राम कल्याणमल अपने कुंवर यानी अपने पुत्र राय सिंह के साथ जो उसकी अकबर की सेवा में उपस्थित होते हैं। और अबुल फजल के अनुसार तो कहा गया है कि उन्होंने जो राव कल्याणमल है, इनका भाई होता है कौन, कान्हा। इनका भाई कौन है, कान्हा। अब इसकी पुत्री का विवाह इनके द्वारा क्या कर दिया, किसके साथ कर दिया जाता है, कान्हा की पुत्री का विवाह अकबर के साथ करते हुए जो मुगल और बीकानेर राज्यों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित करके संबंधों में दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान की जाती है। और इसी समय हमने देखा कि राव कल्याणमल के द्वारा जो बात की जाए मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है, मुगलों की अधीनता में ये शासन करते हैं। तो ये इनके द्वारा जो बात की जाए मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इसके पिता के द्वारा राव कल्याणमल के समय भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ तक तो शासक क्या होते हैं, राव कहलाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से जो बीकानेर के शासकों के द्वारा जो महाराजाधिराज की उपाधियां धारण कर ली जाती है। अब बात करते हैं हम अपने जो राजा राय सिंह के बारे में। तो इनका जन्म जो कब होता है 1541 ईस्वी में, 20 जुलाई 1541 ईस्वी में होता है। जब ये अकबर की अगुवाई के लिए जाते हैं बीकानेर, जो नागौर आया हुआ था, नागौर दरबार की बात करते हैं तो अकबर की, तो उसी समय ये बीकानेर के शासक राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ जाते हैं और उस समय अधीनता स्वीकार कर ली जाती है मुगलों की। और उसके अलावा जो अपने भाई की पुत्री का विवाह कर दिया जाता है अबुल फजल के अनुसार। और उसके पश्चात देखा कि हमने 1570 ईस्वी में इसको मनसब प्रदान कर दिया जाता है राव कल्याणमल के पुत्र को। कल्याणमल का पुत्र कौन है, राजा राय सिंह। राय सिंह को मनसब प्रदान कर दिया जाता है और इसकी शाही सेना में नियुक्ति कर दी जाती है और इसे अकबर अपने साथ ले जाता है।
अब अकबर इसे अपने साथ ले जाता है और उसी दौरान से ये मुगलों से जुड़ जाता है 1570 से। और 1574 ईस्वी में जब राव कल्याण नंद की मृत्यु हो जाती है तो ये पुनः जो बात की जाए राजा राय सिंह इसका ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जो सिंहासन पर बैठता है, उत्तराधिकारी होता है। अब इसके शासक बनने के पश्चात हम देखेंगे मुगलों के साथ इसके क्या संबंध रहते हैं और उसके अलावा जो राजपूताना की यानी कि राजस्थान की उस समय क्या परिस्थितियां रहती है अगर विशेष परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो। अब ये जो बात की जाए 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में बन जाता है शासक, कहाँ का बीकानेर का शासक बन जाता है राव कल्याण नंद की मृत्यु होने के पश्चात। और सिंहासन पर बैठने के सबसे पहले इसके द्वारा जो महाराजा के राज की उपाधि धारण कर ली जाती है। और इसके अलावा बात की जाए मुगलों के साथ इसके संबंध अच्छे रहते हैं क्योंकि पहले से 1570 ईस्वी से शाही सेना में नियुक्त रहता है। अब मुगल साम्राज्य के विस्तार और संगठन में इसकी अच्छी भूमिका रहती है। कई सैन्य जो शिविर होते हैं, सैन्य कार्रवाइयाँ होती है उसमें जो इसके द्वारा भाग लिया जाता है। और सैन्य अभियान कई सैन्य अभियान मुगलों की तरफ से किसके द्वारा राय सिंह के द्वारा भाग लिया जाता है और मुगल साम्राज्य के विस्तार और संगठन में इसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और राय सिंह ने अपनी योग्यता, कुशलता और राजनीतिक चातुर्य से मुगल सम्राटों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखे। ये भी अपने पिता की भांति जो राय सिंह काफी चतुर और कुशल राजनीतिज्ञ था। इसको पता था तत्कालीन जो शक्ति है, सेंटर पावर है, केंद्रीय सत्ता अगर मुगलों की बात की जाए जिसके साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने में फायदा है। इसी दौरान इसके द्वारा भी अपने पिता की भांति जो मुगलों के साथ क्या अच्छे संबंध बनाकर रखे जाते हैं। अब बात करते हैं उस समय राजपूताना की स्थिति यानी कि राजस्थान की स्थितियां क्या थी। राजस्थान में अगर बात की जाए कौन से शासक थे। उत्तरी भारत में तो मुगल सत्ता की स्थापना हो चुकी थी और इसकी स्थिति भी सुदृढ़ हो चुकी थी। राजस्थान में अगर बात की जाए तो उस समय जो राजपूताना के कई शासकों के द्वारा जो मुगलों का विरोध किया जा रहा था उसमें मूलतः देखा जाए राणा प्रताप जो महाराणा प्रताप जिसके बारे में हमने मेवाड़ राज्य के तहत पढ़ा। उसके अलावा जो राव सरकार सिरोही का शासक होता है और ताज का जालोर का शासक, इनके द्वारा जो मुगलों का प्रतिरोध किया जाता है और मुगलों के विरुद्ध इनके द्वारा जो युद्ध जारी रखा जाता है। मूलतः राजस्थान में जो मुगलों के विरोधी ये शासक होते हैं अगर बात की जाए तो। और उसी दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पढ़ेंगे तो अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो यहाँ पे जो मालदेव जो जोधपुर राज्य है मारवाड़ राज्य की स्थिति के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि मारवाड़ राज्य की स्थिति क्या होती है। मारवाड़ राज्य में उसमें मालदेव शासक होता है। मालदेव के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मालदेव के द्वारा अपने बड़े पुत्र राम सिंह को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। और उसके अलावा जो उससे छोटे पुत्र होता है जो उदय सिंह होता है उसको फलोदी की जागीर दे दी जाती है। और फलोदी की जागीर देने के पश्चात जो उसे भी उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता है और अपने तीसरे पुत्र जो रामचंद्र सेन है उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा कर दिया जाता है, जो बात की जाए मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक होता है कौन, मालदेव के द्वारा जो अपने बड़े पुत्र को निर्वासित कर दिया गया, राम सिंह को निकाल दिया गया। उसके अलावा उदय सिंह को फलोदी की जागीर देते हुए तीसरे पुत्र रामचंद्र सेन को जो अपना क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। इसी कारण से जो हमें देखने को मिलता है कि मारवाड़ राज्य में उत्तराधिकारी संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। अब उसी दौरान जो राम सिंह और उदय सिंह है इसके द्वारा मारवाड़ के जो शासकों को चंद्रसेन के जो सरदार है जो उनको जो चंद्रसेन के विरुद्ध भड़काया जाता है। और उन्हीं परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो मारवाड़ के सरदारों के द्वारा जो चंद्रसेन के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, कई जगह विद्रोह कर दिए जाते हैं और मारवाड़ की स्थिति जो काफ़ी अव्यवस्थित हमें देखने को मिलती है और मारवाड़ में क्या अराजकता हमें देखने को मिलती है। अब 1562 ईस्वी में तो हम देखते हैं कि मालदेव की मृत्यु हो जाती है। तो मारवाड़ का शासक है मालदेव, इसकी मृत्यु हो जाती है 1562 ईस्वी। 1562 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात इनके पुत्रों के बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है शुरू हो जाता है। जो इसके द्वारा अपना उत्तराधिकारी जो तीसरे पुत्र रामचंद्र सेन को घोषित किया गया था और चंद्रसेन सिंहासन पर बैठता है। जैसे ही ये सिंहासन पर बैठता है तो इसके विरुद्ध है जो मारवाड़ के जो सरदारों को ये राम सिंह इसका जो बड़ा पुत्र मालदेव का और उदय सिंह ने उकसाने का काम करते हैं। और मारवाड़ के सरदारों के द्वारा जो बात की जाए चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है, कई जगह हमें देखने को मिलता है।
तो उसी समय जो इस मारवाड़ राज्य में हमें अशांति देखने को मिलती है, शांति और अराजकता व्यवस्था देखने को मिलती है। उसके अलावा उसी समय जो गुजरात के अफगान शासक है, गुजरात के अफगान शासकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है और मुगलों के द्वारा उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है। और उसी दौरान जो गुजरात राज्य में भी अव्यवस्था फैली हुई थी, लेकिन गुजरात के समीप जो राजस्थान राज्य होने के कारण जो राजस्थान में भी काफ़ी अराजकता और अव्यवस्था देखने को मिलती है। तो हमने रायसेन और अकबर के संबंधों के बारे में जिक्र करें। अब बात की जाए तो अकबर के द्वारा जो रायसेन की जोधपुर राज्य के जो प्रशासक के रूप में नियुक्ति कर दी जाएगी, जिसको हम देखें क्योंकि मारवाड़ राज्य की स्थिति है जो हमने देखी, जो अव्यवस्था और अराजकता का दौर रहता है, उसी दौरान जो मारवाड़ में जो यहाँ बीकानेर के राजा राय सिंह की नियुक्ति अकबर के द्वारा की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जाना बीकानेर के जो राज्य है, बीकानेर राज्य के तहत जो राजा राय सिंह है, जिनके बारे में हमने जिक्र किया है, जिसके तहत हमने देखा कि इनके जो मुगलों के साथ संबंध कैसे रहते हैं। मुगलों के साथ संबंध की बात की जाए तो मूलतः विशेषतः हमने देखा कि किस तरीके से राव कल्याणमल की मृत्यु होने के पश्चात उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, जो राजा राय सिंह है। और ये पहले बीकानेर के पहले शासक होते हैं जिनके द्वारा राव की जगह जो महाराजा की उपाधि, महाराजा की राज की उपाधि धारण की जाती है। और उसी दौरान जो इनके से जो बात की जाए, मुगल शासक उस समय अकबर रहते हैं और अकबर के साथ इनके अच्छे संबंध हमें देखने को मिलते हैं। और 1570 ईस्वी में ये हमने जाना कि 1570 ईस्वी में जो इनके द्वारा अकबर के द्वारा जो मुगल मनसबदार इनको नियुक्त कर दिया जाता है और ये शाही सेना में नियुक्त हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य के विस्तार और संगठन में इनकी अहम भूमिका रहती है। कई जो सैन्य अभियान, मुगल सैन्य अभियानों में इनके द्वारा जो भाग लिया जाता है। और उसी दौरान जब ये शासक बनते हैं तो मारवाड़ की स्थिति जो काफ़ी उथल पुथल की स्थिति, यानी कि राजस्थान की स्थिति में काफ़ी उथल पुथल हमें देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो उसी दौरान जो राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल है और उसी दौरान राणा प्रताप, राज सुल्तान ताज का इनके द्वारा जो मुगलों के विरुद्ध है जो क्या कर दिए जाते हैं, विद्रोह कर दिए जाते हैं, मुगलों से संघर्ष करते हैं। और उसी दौरान जो मारवाड़ राज्य की स्थिति भी काफ़ी जो अव्यवस्थित थी, उसी दौरान मालदेव के द्वारा जो अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन जो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। इसी दौरान जो उनके पुत्रों के जो उत्तराधिकारी संघर्ष भी जो मालदेव की मृत्यु के पश्चात 1562 ईस्वी में देखने को मिलता है। और मारवाड़ राज्य की जो अराजकता और अव्यवस्था के कारण ही जो इसे आगे जाकर जो बीकानेर के जो शासक हैं राजा राय सिंह है, इनको क्या कर दिया जाता है, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और गुजरात के राज्य की जो अराजकता और अव्यवस्था के कारण राजस्थान में जो क्या फैली हुई थी, अव्यवस्था फैली हुई थी, ये मूलतः हमें जो देखने को मिलता है जब राजा राय सिंह क्या बनते हैं, जो बीकानेर के शासक बनते हैं। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और किसी तरह की भी जो आपको शंका हो तो आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।